दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको करंट अफेयर्स मई 2020 के संपूर्ण सार में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और कोरोना वायरस या कोविड-19 से संबंधित घटनाक्रम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मई 2020 के लिए इम्पोर्टेंट थे वो आपको कवर करा दिए थे। आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर बढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही एक बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिए और सिलेक्ट ऑल बटन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने 925 मेगावाट का सौर पार्क कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब होगा जैसलमेर, राजस्थान। तो कैसे हम इसको एग्जाम में याद रखेंगे कि जैसलमेर राजस्थान में 925 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, सौर पार्क आ रहा है यहाँ पर। सौर पार्क उसी जगह पर स्थापित किया जाता है जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्म रहता हो। तो ये देखिए, जो, साल और में, मैंने क्या बताया, सौर पार्क वहीं स्थापित किया जाएगा जो साल में सबसे ज़्यादा गर्म रहे। तो जो साल में ये शब्द, जो साल में ये शब्द आपको ऑप्शन में जैसलमेर में दिख जाएंगे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन रिलेट करके ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो जो साल में सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, तो ये देखिए जैसलमेर में आप जो साल में से संबंधित कुछ वर्ड निकाल लेंगे, गर्म रहेगा, वहीं पे सौर पार्क स्थापित किया जाएगा। ये केवल आपको याद कराने की विधि है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल आपको फैक्ट्स एग्ज़ाम के समय आसानी से याद रह जाएं, इसके लिए मैं ऐसी ट्रिक बनाता हूँ आपके लिए, आपका समय बचाने के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार रैगिंग के मामलों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो अगर आपने रैगिंग नहीं दी है तो मैं आपको बता दूं, रैगिंग में आपसे इंट्रो लिया जाता है, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आपको उत्तर देना होता है। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। रैगिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रो टाइप का ज़रूर कॉलेज में होना चाहिए। तो इस तरीके से रैगिंग को आप उत्तर से रिलेट करके उत्तर प्रदेश आंसर एग्जाम में आसानी से लगा पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोसर उत्सव कहाँ पर मनाया गया? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। इसको हम एग्जाम में कैसे याद रखेंगे कि लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है? तो अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं है क्लास अटेंड करने का, तो आप कहीं पर जाना चाहते हैं, तो आप अपने सर से क्या कहेंगे, लो सर। क्या कहेंगे, लो सर, आप अटेंडेंस लो सर, हम चलते हैं, यही तो कहेंगे आप, क्योंकि अटेंडेंस तो आपको देनी पड़ेगी। अटेंडेंस देंगे, फिर क्लास नहीं अटेंड करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो आप अपने सर से कहेंगे, लो सर, अटेंडेंस लो, हम चलते हैं। तो ये देखिए, लोसर में आपको लोसर मिल जाएगा उत्सव, और हम चलते हैं में हिमाचल में आपको हम चलते हैं मिल जाएगा। ये देखिए हम, और ये देखो चल, तो हम चलते हैं, लो सर हम चलते हैं। ठीक, तो ये ट्रिक आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लो सर हम चलते हैं, ये ट्रिक हो जाएगी, इससे आपको लो सर हिमाचल प्रदेश याद आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिखर सम्मेलन 2020 रेज 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। इसको आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए, रेज जो है, रेज को आप बना लेंगे क्या, रायसीना। क्या बनाएंगे, रायसेना, या रायसीना जो पहाड़ी है, रायसीना हिल जिस पर राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना पहाड़ी बना लेंगे। तो राइज को रायसीना बनाएंगे, और रायसीना पहाड़ी कहाँ पर है, नई दिल्ली में, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, आपको याद आ जाएगा। तो इसको आप रेज को अगर सही से देखेंगे तो इसमें रायसीना से आप लिंक कर पा रहे होंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन इसमें कहाँ पर आ रहा है? ये तीन शब्द हैं कि यूनिफाइड है, एक रजिस्ट्रेशन है और एक कार्ड है। इसमें रजिस्ट्रेशन बीच में आ रहा है, तो ये देखिए मध्य का, मध्य प्रदेश में भी मध्य वर्ड आ रहा है, इसका मतलब भी होता है रजिस्ट्रेशन बीच में। तो इस तरीके से कुछ आपको एग्जाम में याद रह जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेवा योजना शुरू की है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। कैसे इसको याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वासुदेव, और वासुदेव कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण ने, एक अंधे राजा थे धृतराष्ट्र, आपको पता होगा, महाभारत देखी होगी आप सबने। तो एक अंधे राजा थे धृतराष्ट्र, उनको इतना समझाया कि आप अपने लइकवा को बढ़िया से समझा लीजिए कि ज़्यादा लड़ाई झगड़े में ना पड़े। लेकिन वो अंधा राजा जो धृतराष्ट्र जिनका नाम था, उनको समझ में नहीं आया और वो महाभारत करवा दिए। तो इस तरीके से आप एक कहानी बना के आसानी से एग्जाम में लगा लेंगे कि वासुदेव को भगवान श्री कृष्ण को रिलेट करके, और श्री कृष्ण ने किसको समझाया था? एक अंधा राजा जो कि धृतराष्ट्र थे, उनको समझाया था कि वो लड़ाई झगड़े में ना पड़े, लेकिन नहीं माने, हो गई क्या? महाभारत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया? तो इसका सही जवाब है 27 फरवरी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए प्रोटीन में क्या आ रहा है? टीन आ रहा है, और टीन में जब आप रहते हैं या टीन बहुत गर्मी करती है तो आपको फर हवा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? फर हवा चाहिए होती है। कब? जब आपको सताती है गर्मी। तो 27 से आपको सताती याद आएगा। जब आपको गर्मी सताती है टीन में, तो ये प्रोटीन का टीन हो जाएगा। जब आपको गर्मी सताती है, सताती से 27 बन जाएगा, और फरवरी में फर हवा चाहिए। तो इस तरीके से आप कुछ याद रख पाएंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न, किस स्मार्टफोन कंपनी ने इसरो की नेविक टेक्निक का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है शाओमी स्मार्टफोन कंपनी। तो स्मार्टफोन कंपनी का नाम है शाओमी। कैसे लिखा जाता है ये? शाओमी, शाओमी लिखा जाता है ये। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए नेविक में आपको एक वर्ड अब मिल जाएगा, इसको आप बना लीजिए नेविगेशन। आपके फ़ोन में होगा नेविगेशन, सबने चलाया होगा नेविगेशन। तो नेविगेशन में भी क्या होती है? सारी चीज़ें शो होती हैं। तो शाओमी को आप बना लेंगे शो मी। क्या बना लेंगे? शो मी, यानी कि मुझे जो ट्रैक है, सही पाथ है, जहाँ पे ट्रैफिक कम है, वो क्या कहता है बार बार? शो मी। तो शाओमी से आप नेविगेशन को रिलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति चितेशु वाटानेवल का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के थे? तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो वृद्ध पॉपुलेशन है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वो जापान देश की है। सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग जापान में रहते हैं। तो चितेशु वाटानेवल कहाँ के होंगे? जापान के होंगे। लेकिन अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए जापान के कौन से व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा उम्र के थे, उनकी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये देखिए आप ऑप्शन में बाटा का जूता आपने पहना होगा, वो भी बहुत चलता है। तो ये देखिए नाम में भी बाटा आ रहा है, तो इस तरीके से वो बाटा ऐसा होता है, तो इसको इस बाटा से रिलेट करके आप ऑप्शन लगा लेंगे। आइए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी बीवी का नया नाम रखा गया है। यह बीवी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो जितने भी नामकरण होते हैं सब उत्तर प्रदेश में होते हैं। और एक और हैं महाराज, अपने एक योगी महाराज हैं और एक कौन है? उद्धव ठाकरे। इन दोनों लोगों का काम है नाम बदलना। तो इस तरीके से आप याद रख पाएंगे कि जो ऑप्शन रहेगा वो या तो महाराष्ट्र होगा या तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ज़्यादातर चांस है ये। तो अभी हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी बीवी का नाम अब रख दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, अब इसका नाम रख दिया गया है। तो ये सारे काम उत्तर प्रदेश में ही होते हैं, तो इसका सही जवाब हो गया उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका सही जवाब है आसन होल। कहाँ क्या है? आसन होल, जो कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पर क्या है?
आप अपने पिताजी के साथ गए हैं, ठीक है, तो ऐसे आप बना लेंगे। तो ये देखिए सन आ गया और सन और ये सोल या लो, तो आसन लो, यानी कि आप आपके पिताजी आपसे कह रहे हैं सन और ये लो, यानी कि आप कुछ कोई डिश आपको दे रहे हैं और वो आप खा रहे हैं। इस तरीके से आप रिलेट करके आसन होल को रिलेट कर पाएंगे रेस्टोरेंट से आप रिलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में नेपाल के न्यायिक अधिकारियों के प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये क्या है? जोधपुर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपोषित माँ अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है कोटा, राजस्थान। इसको आप याद रख लेंगे कि गांव में तो पोषण उतना होता नहीं है, तो पोषण के लिए जितनी भी और महिलाएं होती हैं वो कहाँ जाती हैं? कोटा जाती हैं। कोटा वो स्थान होता है, एक तो कोटा राजस्थान में है, लेकिन ये जो कोटा है जहाँ पर आपका मिट्टी का तेल, सरसों, अनाज ये सब कम दाम में मिलता है, उसको भी तो कोटा कहते हैं। तो वहीं से अपनी जो महिलाएं हैं वो पोषण प्राप्त करती हैं, ऐसा हम याद रख लेंगे। तो हमें कोटा राजस्थान सुपोषित माँ अभियान के लिए याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में है। तो कैसे हम याद रखेंगे? ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? योग। और आपको पता है सबसे ज़्यादा योग कौन करते थे? ऋषि मुनि करते थे, योगा करते थे, योग करते थे, कई साल जीवित रहते थे। तो योग आप ऋषि से आसानी से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो ऋषिकेश उत्तराखंड में है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांग शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए एकम मेला कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। तो ये देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एकम, तो एकम का मतलब हम सब एक हैं। क्या हैं? एक हैं। तो भारत के लोग एक हैं, तो भारत की राजधानी क्या? नई दिल्ली। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। कैसे याद रखेंगे? ये देखिए यहाँ पर ई विधान आ रहा है, यानी कि आपको जितनी भी विधानसभा की जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो इंटरनेट के माध्यम से करनी है, डिजिटल माध्यम से करनी है। तो ये सब काम कौन करेगा? ऐसा राज्य जिसमें कोई नाम आया हो। तो ये देखिए अरुणा एक नाम आ रहा हो, इसको इंटरनेट चलाना आता है। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब का ग्रीन कार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब है एम.ए. यूसुफ अली। इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखिए ग्रीन कार्ड में एक शब्द आ रहा है ग्रीन, और ग्रीन क्या होता है? सौंफ हरी ग्रीन होती है। क्या होती है? जो सौंफ होती है, आप खाए होंगे खाना खाने के बाद में, वो भी हरी होती है। तो यूसुफ को सौंफ बना के आप ग्रीन से रिलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कैसे इसको याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है जो बहुत ही संवेदनशील हो। तो ये देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है चंबल में, चंबल। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में क्या आ रहा है? चंबल। और चंबल का जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि वहाँ पे चोर लुटेरे डाकू ये सब रहते हैं ना। तो इस तरीके से आप चंबल को सेंसिटिव से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से घटाकर 58 कर दिया है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए अब राज्य कर्मचारी 60 से लेकर 58 कर दी गई है, मतलब वो 2 साल जॉब नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? 2 साल जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तो 58 कर दी है। तो जॉब देखिए, जॉब का जाब तो यहाँ पंजाब में आ जाएगा, जॉब का जाब यहाँ पर पंजाब में आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम किस पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ये देखिए नाम चेंज हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का नाम अब रखा जाएगा महाराजा सूरजमल के नाम पर विश्वविद्यालय का। तो कैसे इसको याद रखेंगे? तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में धारा 370 हटी है, आर्टिकल 35A हटा है। तो वहाँ पर क्या हुआ है? एक नए सूरज का उदय हुआ है, या सूर्योदय हुआ है वहाँ पर नया, ऐसा मान लेंगे। तो सूरजमल सूर्योदय से रिलेट कर पाएंगे आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में नमस्ते ओरछा
महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो आप नमस्ते कब करते हैं? नमस्ते कब करते हैं आप? जब आप लोगों के बीच में होते हैं। तो ये देखिए मध्य आ गया। तो इस तरीके से आप मध्य प्रदेश याद कर लेंगे, नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम बदलकर किस पर रखा गया है? इसका सही जवाब है छत्रपति संभाजी महाराज। तो मैंने बता दिया कि जितने भी नाम चेंज हो रहे हैं या तो वो यूपी में होंगे या तो वो महाराष्ट्र में होंगे। तो ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इसका हवाई अड्डे का नाम अब रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज। क्या रख दिया गया है? संभाजी महाराज। ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में प्रथम स्थान पर है? इसका सही जवाब है गुजरात। इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखिए सोलर और ये क्या रूफ। रूफ का मतलब होता है छत, और जहाँ पर छत होती है वहीं पे आप रात गुजारना पसंद करते हैं। तो ये देखिए ये गुजरात में भी रात गुजारना टाइप का फीलिंग आ रही होगी आपको। तो इस तरीके से आप रूफ को गुजरात से रिलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न, पोषण अभियान को लागू करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। सबसे ज़्यादा जो पोषण अभियान को लागू करने में पहले स्थान पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। अब आगे देखते हैं। अगला है, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 की प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये देखिए हैदराबाद में की गई है नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 की प्रदर्शनी। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? विंग्स आ रहा है। विंग्स का मतलब पंख होता है। अगर आपके पास पंख नहीं है तो आपको क्या होगा? उड़ने में डर लगता है या उड़ तो पाओगे नहीं। तो ये देखिए डरा शब्द यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हैदराबाद रिलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और ये कहाँ स्थित है? इसका है सही उत्तर कर्नाटक। कैसे याद रखेंगे आप? तो ये देखिए ये आ रहा है पाक। पाक मतलब पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाटक तो आप चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का नाटक अभी तक चल रहा है। तो जीवित पाक कला को आप नाटक से रिलेट कर लेंगे। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ये देखिए फिर से ये नाम चेंज करने वाली कहानी है। कहाँ पे आई है? ये महाराष्ट्र में। तो ये नाम रखा गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे का नाना शंकर सेठ। तो आपको पता ही है मुंबई में सबसे ज़्यादा सेठ लोग रहते हैं। तो ये देखिए मुंबई हो गया, ये देखिए सेठ आ गया। तो इस तरीके से बना लेंगे आप एग्जाम में। अगला प्रश्न, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी बायोग्राफी है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है मनोहर पारिकर। आपने मनोहर पारिकर जी को देखा होगा। सादा जीवन उच्च विचार वाले एक बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे, आपने देखा होगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे वो, साधारण रह के भी, ऑर्डिनरी रह के भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते थे, क्योंकि वो तो आप जानते थे रक्षा मंत्री भी थे। तो इस तरीके से आप रिलेट कर लेंगे। मनोहर पारिकर की बायोग्राफी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व के 7 प्रमुख ज्वालामुखी शिखरों पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब है सत्य स्वरूप सिद्धांत। तो 7 ज्वालामुखी शिखर जो कि प्रमुख हैं, सब पर ये सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 का मतलब क्या? 7। और ये देखिए सत्य में भी क्या मिल जाएगा आपको? 7। कुछ इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये देखिए मो को बना लेंगे आप मोर। क्या बना लेंगे? मोर। और मोर क्या करता है? उड़ता है। तो ये देखिए उड़ी आ गया। तो इस तरीके से मो को उड़ी से आप रिलेट करके उड़ीसा ऑप्शन लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया है, मतलब किसने शुरू किया है? तो ये थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवाणे, जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं। इन्होंने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। कैसे इसको याद रखेंगे? तो कोई आपके मनोज चाचा हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, आप उनको नमस्ते कर रहे हैं। इस तरीके से आप याद रख लेंगे कि मनोज चाचा जी को नमस्ते कर रहे हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्थिक घटनाक्रम जो कि महत्वपूर्ण है। कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम हैं जो कि मई 2020 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका सही जवाब है असम। तो इसको आप एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है सतत। सतत का मतलब होता है कोई चीज़ हमेशा स्थिर रहे, समान रूप से रहे। सतत का मतलब लगातार, समान। तो इस तरीके से आप असम में भी समान शब्द ढूंढ लेंगे। सम का मतलब भी क्या होता है, समान। अगला प्रश्न, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, वो भी दिव्यांगों के लिए। तो ये देखिए सभी दिव्यांग क्या है, ऐसे बना लेंगे। SBI को लिखेंगे तो क्या आएगा, सभी नहीं बन रहा है, ये सभी टाइप का। तो सभी दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने SBI के साथ समझौता किया। इस तरीके से आप याद रख लेंगे, दिव्यांग और सभी दिव्यांग। तो सभी दिव्यांग में सभी क्या है, SBI है। अगला प्रश्न, हाल ही में अमिताभ बच्चन किस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इसका सही जवाब है IDFC फर्स्ट। इसको कैसे याद रखेंगे आप एग्जाम में, ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अमिताभ। और अमिताभ जो ए नाम से लड़के जितने होते हैं आपके क्लास में रहे होंगे अमित नाम से, तो इनका रोल नंबर हमेशा फर्स्ट रहता है ना, फर्स्ट सेकंड इस तरीके से रहता है, हमेशा पहले नंबर पे रहते हैं आ वाले। तो ये देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट आ रहा है, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। इसका सही जवाब है 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है, 15 मार्च को। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया। अब कुल DA कितना हो गया है, 21% हो गया है। अब DA बढ़ाया गया है, पहले 17% था, अब 4% बढ़ा दिया गया है, अब 21% हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है भूमि राशि पोर्टल। इसको कैसे याद रखेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति भूमि अधिग्रहण कर रही है, सरकार अगर आपकी ज़मीन को अधिग्रहित कर रही है, तो इसके लिए आपको क्या देगी, भूमि की राशि देगी, जिससे कि आप को हर्जाना मिल सके। तो भूमि की राशि देगी सरकार, तो भूमि की राशि से भूमि राशि मिल जाएगा पोर्टल। तो आप एग्जाम में लगा लेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। इसका सही जवाब है राजस्थान। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो बायोफ्यूल का मतलब है जैविक ईंधन। क्या मतलब है, जैविक ईंधन। और उस जैविक ईंधन से आप क्या चलाना है, राजदूत मोटरसाइकिल चलानी है। क्या चलानी है, राजदूत। तो राजदूत का राज आ जाएगा जो कि राजस्थान से मैच हो जाएगा। इस तरीके से आप एग्जाम में बायोफ्यूल को राजस्थान से रिलेट कर पाएंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष पर कौन सा देश है। तो फिनलैंड है। पिछले वर्ष भी जब ये इंडेक्स जारी किया गया था तब भी फिनलैंड देश ही टॉप पर था। तो कैसे आप याद रखेंगे, हैप्पी व्यक्ति कब होता है, जब वो कहीं भी इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो फिरना, तो ये फिन शब्द आपको फिरना से रिलेट कर लेंगे, तो आप हैप्पीनेस इंडेक्स एग्जाम में लगा लेंगे। दोस्तों ये ट्रिक आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, लेकिन आप वीडियो को 1 से 2 बार समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर एग्ज़ाम में इसका 1% भी याद रख पाते हैं ट्रिक का, तो आप सही ऑप्शन टिक करके आएंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी तक आपने जो प्यार दिया है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है करूर वैश्य बैंक। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये देखिए ये क्या आ रहा है, एनकासू। तो कासू, एनकासू। और यहाँ पर क्या आ रहा है, जरूर। क्या आ रहा है, जरूर। तो जरूर को ये देखिए कासू में कास वर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कास। और ये देखिए जरूर, ये दोनों मिल जाएंगे एकदम अपोजिट। एक कोई व्यक्ति कहता है काश ऐसा हो जाए,
और एक कहता है जरूर हो जाए। तो ये देखिए काश आ रहा है, यहाँ पर जरूर आ रहा है। जरूर को करूर से रिलेट करके आप करूर वैश्य बैंक लगा लेंगे। अगला प्रश्न, 1 अप्रैल 2020 से केंद्र के आदेशानुसार कौन से मानक के वाहन की बिक्री हेतु अब उपलब्ध होंगे? तो अब BS6 नॉर्म्स के जो मानक के वाहन हैं वही बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। तो कैसे याद रखेंगे कि BS6? तो मैं आपको बता दूं कि BS6 में BS का क्या मतलब होता है? BS का मतलब होता है भारत स्टैंडर्ड। क्या मतलब होता है? भारत स्टैंडर्ड। तो इसको BS6 हो गया है। इसमें ये वाला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तो BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड, यह गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर जो सही जवाब है इसका IOC है। क्या है? IOC। IOC का मतलब होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी बन गई है IOC, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। IOC BS6 ईंधन की आपूर्ति करने वाली भारत में पहली कंपनी है। तो BS6 जो ईंधन आ रहा है वो थोड़ा सा पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह है और इसकी गुणवत्ता भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये BS4 पहले चल रहा था, BS6 आ चुका है। ये इस तरीके से मानक बढ़ते रहते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अभी हम लोगों का पुरस्कार सम्मान खेल परिदृश्य बचा हुआ है, जो कि हम तीसरे पार्ट में कवर कर लेंगे। इस दोनों पार्टों में मैंने आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों को कवर करा दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि और विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।